कि अगर जो सरकारी नौकरी लग जाती है तो घर वालों की तरफ से एक जो डिमांड होता है दहेज का, हाँ। ये कहाँ तक सही है? तो आपको दहेज लेना है कि नहीं? नहीं, लेना नहीं है। इसके वजह से ना मेरी लाइफ एकदम बिगड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि घर वालों ने ऐसी हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की है। क्यों? क्या प्रॉब्लम है बताओ। घर वाले का कहना है कि दहेज लेके ही शादी करनी है। अच्छा, कितना मांग रहे हैं? मांगा तो कुछ नहीं है सर, सामने से ही ऐसा आता है कि 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख, यहाँ तक के उस समय मेरी सैलरी सिर्फ 40 से 45 हज़ार ही थी, लेकिन दहेज की डिमांड इतने लंबे लंबे होते थे। तो उस तो समय आपके माता पिता दहेज चाहते हैं? पिताजी तो नहीं है, मेरे मामा ने मेरी बचपन से परवरिश की है और मेरी मम्मी मामा के साथ में ही रहती थी। और जब ये मेरी नौकरी लगी तो मेरी सिर्फ एक दिन की ही खुशी रही नौकरी लगने की। उसके बाद से तो मेरी लाइफ एकदम बिगड़ चुकी थी, क्योंकि हरदम प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए हुआ कि इस लड़की का रिश्ता आ रहा है, इस लड़की का रिश्ता आ रहा है। और मेरा कहना एक था कि दहेज लेके शादी नहीं करनी है, क्योंकि मेरी मम्मी विडो हैं, मतलब विधवा हैं। हाँ। क्योंकि बाद में ऐसा होता है ना सर महाराज की जो लड़की दहेज लेके आती है वो घर में सुख शांति तो बिल्कुल गड़बड़ा देती है। मैं इस बहुत लोगों को देखा है और मेरे साथ में काम करने वाले काफ़ी लोग हैं सही है। जिनके साथ में हरदम आए दिन ये होता है कि उनका तलाक है, ये है, डिवोर्स है, कोर्ट में जाना है। इस सब चीज़ से मैं बहुत दूर रहना चाहता था, लेकिन फिर भी गुरुजी मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मेरे घर वाले, मतलब मेरी मम्मी को तो मैंने 2021 में आपके पास लाया भी था, लेकिन उस समय एक्चुअली मेरा बेड लक बोलो कि उस समय भी आप उस कथे में ये बोल रहे थे बच्चों को अपने माता पिता के अनुसार ही काम करना चाहिए। तो इस कारण से मेरी हिम्मत नहीं हुई। अगर मैं बोला कि मेरी मम्मी एक धमकी देती है हमें कि अगर तुम अपनी मर्जी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और मैं महाराज जी के पास जाऊंगी, उनके पास काफ़ी माताएं हैं, तो मेरा भी। आपकी माँ आई हैं? नहीं, मम्मी नहीं आई, मेरी वाइफ आई है जिससे शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। और कोर्ट मैरिज सर मुझे करना पड़ा, मजबूरन थी, क्योंकि मेरे घर में आए दिन झगड़े इसलिए होते थे कि मुझे दहेज लेना है और शादी करना है। तो फिर आपने दहेज नहीं लिया? नहीं, मैंने कोर्ट से शादी की और लड़की को डायरेक्ट फिर अपने पास लाया। और अभी तो मेरी मम्मी से सब कुछ सही है, सब कुछ ओके हो गया है, लेकिन आज भी मेरे रिश्तेदार और मेरे मामा, खास करके मेरे मामा और मेरे चाचा चाची लोग आए दिन अभी भी मम्मी को भड़काते रहते हैं, तो कभी कभी भड़क जाती हैं। आपकी माँ को कहना, मेरी ये वीडियो अपनी माँ को सुनवाना कि देखो कितना अच्छा बेटा है ये। आज के समाज में सच बताएं, बच्चे दहेज नहीं चाहते। जो बच्चों के माँ बाप हैं वो अभी उस मानसिकता से बाहर नहीं आए। अरे हम में काबिलियत होगी तो हम अपनी पत्नी बच्चों को कमा के खिलाएंगे, हम लड़की के पिता से क्यों दहेज लें? वो अपनी श्रद्धा से जो देना चाहे वो दे दे, पर डिमांड क्यों करें? ये तो बहुत अच्छा बच्चा है कि दहेज नहीं लेना चाहता, दहेज की दीवार को गिराना चाहता। ऐसे बच्चे तो भारत में हर घर में होने चाहिए। लेकिन गुरुजी एक कारण ये भी रहा कि दहेज ना जो मुझे नहीं लेना था, इसलिए कि मैंने बताया कि मेरे ऑफिस में मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि कोर्ट कचहरी को चक्कर लगाना, 30 लाख लेते हैं, बाद में डिवोर्स जब फाइल होती है तो डिवोर्स जब फाइल होती है तो 50 लाख 60 लाख, इन सब चीज़ों से तो बचना था। आपकी पत्नी आपकी पसंद से आई है? बिल्कुल, मैं अपने पसंद से, मैं किसान के घर से, मतलब फिलहाल मैं तो कहूँ मेरी मम्मी को ऐसा लगता था कि लड़का मेरा मनपसंद शादी करना चाहता है, इसलिए दहेज के लिए खिलाफत दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। मेरा कहना था ठीक है, मेरी पसंद से शादी नहीं करनी कोई बात नहीं, लेकिन शादी करूँगा तो किसान के घर की लड़की होनी चाहिए या गरीब घर की लड़की होनी चाहिए। जो मेरा कहने का मतलब गुरुजी इसलिए था क्योंकि मेरी मम्मी को